जय हिंद मित्रों, मैथ लाल चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, डॉक्टर मनोहर रे की पुस्तक कक्षा 10 की मैथ जो है उसका सलूशन आप लोगों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3C का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए हम सवाल पर चलते हैं। देखिए, आपके सामने जो समीकरण दिया हुआ है 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24 है। फिर है 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8 है। इसको सरल समीकरण में पहले बदल लेना है, उसके बाद हमें इसका हल ढूंढना है, हल करना है। तो चलिए पहले हम इसको सरल समीकरण बनाते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b हम मान लेते हैं। जहाँ पे 1/x है उसको a मान लेते हैं, जहाँ पे 1/y है वहाँ पे b मान लेते हैं। तब ये समीकरण आपका बन जाएगा a प्लस b बराबर 1/24 बन जाएगा। और दूसरा समीकरण जैसे यहाँ पे है, जब यहाँ पे रखेंगे तो 2a हो जाएगा इसकी जगह पे। 2a प्लस b बराबर 1/8 1/8 बन जाएगा। ये आप लोगों के सामने दोनों समीकरण सरल रूप में आ गए हैं। अब देखिए करना क्या है, हम पहले समीकरण से दूसरा समीकरण घटा देते हैं। ये पहला था आपका और ये दूसरा, तो हम लिख लेते हैं पहला समीकरण और ये दूसरा। तो यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। अब घटा देते हैं तो देखिए, ये जब घटाएंगे तो निशान बदलेगा। तो ये तो आपका कट गया प्लस माइनस होके, और ये 2a में से एक निकल गया तो माइनस का a यहाँ पे बच गया। और यहाँ पे देखिए 1/8 से 1/24 घटाना है या 1/24 से 1/8 घटाना है। अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाना है। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये है 1/24 आपका, और माइनस 1 कितना करना है 8 करना है। यहाँ पे अगर हम 3 से गुणा करेंगे तब आपका एलसीएम बराबर होगा, यानी 8 3 24 होगा। नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 3 एकम 3 और 3 में से 1 निकाल दिए तो कितना बचा 2/24। कितना आया 2/24, वो भी माइनस का। अब काटेंगे तो कितना आएगा 1/12। सब मिला के हो गया आपका 1/12। और इसके साथ माइनस है, तो कहने का मतलब माइनस इसके साथ माइनस इसके साथ, तो माइनस खत्म हो गया। अब आपका बचा a बराबर 1/12। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर 1/12 आ गया a का मान, तो b का मान हम निकाल लेते हैं। तो a का मान रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब रख देते हैं। देखिए, समीकरण 1 जहाँ है उसी में हम a का मान रख देते हैं। समीकरण 1 आप देख रहे हैं यही है, जहाँ a लिखा वहाँ लिख देंगे हम 1/12। तो 1/12 प्लस b बराबर 1 कितना है 24 है। इसको ले जाके पक्षांतर करिए। b बराबर 1/24 माइनस 1/12। अब देखिए घटाना है सीधा सीधा, तो इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 24 से भी हो जाएगा। इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1/24 में से कितना है 1/24 है, और ये हो गया 2/24। तो 2/24 में से 1/24 घटाएंगे, मतलब तो 2 में से 1 निकालना है। तो 1 कितना आया 24। देखिए यहाँ पे 2 एकम 2 हुआ, 2 में से 1 निकल गया क्योंकि ये ज़्यादा है। तो माइनस का कितना आ गया, माइनस का 1/24 आया। किसका मान b का मान। अब देखिए दोनों का मान a और b का मान प्रतिस्थापित कर देना है, क्योंकि हमको तो पूछा था x और y का मान। तो देखिए यहाँ से देखिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे जब हमने माना था 1/x बराबर a और 1/y बराबर b माना था, तो वही चीज़ हम यहाँ पे रखते हैं। 1/x बराबर कितना माना था a, और a का मान कितना आया है 1/12। 1/12। अब देखिए हटा देते हैं। 1/x बराबर 1 कितना हुआ 12। तिर्यक गुणा करते हैं तो x बराबर आपका कितना आएगा 12।
तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए y का मान इसी तरीके से, यानी अब यहाँ पे देखिए 1/y बराबर b माना था हमने, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/y बराबर b, और y का मान b का मान कितना है -1/24। तो b बराबर -1/24, तो b का मान यहाँ पे 1/y लिख देते हैं। 1/y बराबर इतना, या y बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y बराबर -1/24, तो आपका आंसर हो गया x बराबर 12 और y बराबर -24। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो एक एक सवाल हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं इस चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक सवाल आप लोग कंठस्थ करिए, एक एक सवाल आप लोग अध्ययन करिए। आपका पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे हम, पर एक एक सवाल जब आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आता जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।